हेलो फ्रेंड्स, तो मनीष भाई वेलकम फॉर नीट टू एमबीबीएस प्लेटफॉर्म। वेलकम भाई। तो आप सभी को वेलकम हमारे नीट टू एमबीबीएस प्लेटफॉर्म पे। तो अपन एक टॉपिक पे मतलब थोड़ा डिस्कस करेंगे कि बच्चे बता रहे हैं कि हमारा बैकलॉग लग रहा है, तो उसकी वजह से क्या है कि मतलब डिप्रेस आ रहा है बच्चों को। तो उसी टॉपिक को लेके अपन थोड़ी चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो मतलब काफी सारे बच्चे प्लेटफॉर्म से, टेलीग्राम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो काफी सारे बच्चे मतलब बोल रहे थे कि भैया बताइए मतलब कि कैसे बैकलॉग कवर करें, मतलब पूरे चैप्टरों को कैसे कवर करें। मान लो, तो मैंने उससे एक ही बात बोली कि मान लो आप जीरो है इस टाइम, जीरो से मतलब एक वीडियो बना दिया था मैंने। तो आज क्या है कि मौका मिला है तो अपन डिस्कस करने का, तो तीनों बैठ के मतलब स्ट्रेटजी थोड़ा बताएंगे। तो कि वो बोल रहे थे कि हम कैसे मतलब पूरा चैप्टर को कैसे कवर करें बैकलॉग को। 95 चैप्टर है अपने, मान लो पूरी इसमें। अब 95 चैप्टर है, तो अपने अगर एक दिन में एक चैप्टर अगर अपन कवर करते हैं तो कंपलसरी हो ही जाता है। कुछ चैप्टर में मतलब 2 दिन भी लग सकते हैं, तो 120 दिन में लगभग नीट का हो सकता है ना। बड़े आराम से 120 दिन में नीट का सिलेबस हो सकता है पूरा, है ना। तो उस हिसाब से अपन ने एक शेड्यूल बनाया था। अब मैंने तो देखो बैकलॉग का मैंने पहले भी बताया था आपको। बैकलॉग का जैसे कि मैंने भी पहले भी समझाया था कि जैसे कि अपन को क्या करना, पूरे जैसे कि इन चैप्टरों को अपन ने लिख लिया, अपन पूरे चैप्टरों को पेज में चैप्टर वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को चैप्टर वाइज लिख लिया। अब इनको लिख के क्या करो, जैसे कि अब अपने पास 140 डे, अपने क्लासेस भी रनिंग चल रही है। अब क्लासेस में जो चल रहा है उसका तो चलो चल रहे दो। अब जैसे कि मैंने इनको बताया था पहले भी कि इसमें क्या है कि जो बैकलॉग लगी है उसको अलग हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो पहले, ठीक है। अब हाँ, तो अलग हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो। उससे क्या होगा कि अपन को उससे अलग हाइलाइटर चमकेगा रेड वाला, कि अपन रेड मतलब ये अभी अपने बैक है ना रेड का। अब मैं जीरो से बता रहा कि मान लो आपको थोड़ा बहुत भी पूरा जीरो से नहीं याद है, तो जैसे जो क्लासेस रनिंग चल रही है उनको क्या करो, जैसे कि एक चैप्टर को खत्म करने में 6 लेक्चर चल रहा है, अपने 6 टॉपिक चल रहा है। अब 6 टॉपिक को टीचर अपने 20 से 25 दिन में ही खत्म करवाते हैं मोस्टली, है ना। तो आराम से ना 20 से 25 दिन तो लगती है ना। तो अपन उस चैप्टर को, जिस 6 चैप्टर को अपन 10 दिन में कंप्लीट आराम से कर सकते हैं ना। जैसे कि एक चैप्टर, किसी चैप्टर को 1 दिन लगा और किसी चैप्टर को 2 दिन लग गए, है ना। तो उस चैप्टर को अपन मोस्टली 10 से 11 दिन में, यानी कि अपने जो 25 दिन में टीचर खत्म करवाते हो अपन ने 11 दिन में कर लिया, यानी कि उन 25 दिन में अपन 6 दिन 12 चैप्टर कर सकते हो आराम से, है ना। तो वो 6 चैप्टर आप पहले कर लो। भाई क्लास जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्लास भी जाओ, लेक्चर लो, बस वो लेक्चर लेके आके उनका 15 मिनट देख लो, मतलब उनको भूलो मत, रिविजन का 15 मिनट से ज्यादा नहीं, चलते रहने दो। फिर अपन सोचे कि ये चैप्टर मेरा 6 चैप्टर तो कंप्लीट हो गए, अब मैं क्लास नहीं जाऊँ, क्लास रनिंग चल रही, तो वो नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि उससे क्या है कि देखो मैं बताता हूँ कि वो क्लासेस रिवाइज हो जाएगी आपकी। फिर 6 चैप्टर और कर लोगे तो क्या होगा, 25 दिन में जैसे सिलेबस हुआ तो वो 6 चैप्टर आप पहले पीछे को उठा लो, वो उनमें देखो कि टेस्ट में कौन कौन सा आ रहा है। जैसे कि वो बोलेंगे कि यार हम ऐसा कर लेंगे तो फिर बैकलॉग करेंगे तो हमारा मार्क्स का टेस्ट में हुआ, तो वो टेस्ट वाले चैप्टर उठाओ ना, बैकलॉग के तुम उठा लो उनको। तो वो 6 चैप्टर के साथ ही 25 दिन में आप 6 और कर लो, तो आपके 12 चैप्टर कंप्लीट। तो ऐसे करते करते आपके ये रनिंग में चैप्टर भी चलेंगे और बैकलॉग भी कंप्लीट होते चले जाएगा। बाकी डिटेल में मैंने वीडियो डाल रखा है, उसका देख लेना, ठीक है। बाकी देखो मेन तो अपने आज का टॉपिक डिमोटिवेट थे इनके ऊपर, और एक फिजिक्स से बाबू मेन टॉपिक अपना मनीष भाई फिजिक्स से बाबू के तब था। आप फिजिक्स से बाबू का आपने फंडा थोड़ा बताई दिया है ना फिजिक्स का। आप फिजिक्स का देखो ये है कि मोस्टली एक मेंटेलिटी होती है अपनी कि आप जिस चीज की जितनी ज्यादा बुराई करोगे वो आपसे उतनी ही दूर होती चली जाएगी। गलत बोला मनीष भाई? जैसे कि अपन किसी इंसान की बुराई करते हैं तो अपन से उतना ही दूर होता चला जाता है, सही है ना। और किसी इंसान की अपन बड़ाई करेंगे तो अपन से उतना ही घनिष्ठ आता जाएगा। ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में है। अब अपन जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, मैंने आपसे पूछा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिक्स आप बता रहे, ठीक है। आपसे कौन सा पूछा, बायो। अब अगर ये ही मेंटेलिटी अब आपने बना ली मेरा फिजिक्स से बायो, लेकिन एक नीट क्या बोलती है, नीट निकालने वाला स्टूडेंट है तो वो क्या बोलती है कि अब मैं है, मान लो मैं हूं, मोटिवेट अगर दे रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे से मान लो तुम लोगों ने पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैं बोलूंगा कि भाई मुझे आज तक खुद पता नहीं चला कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। क्यों नहीं चला, क्योंकि मुझे तो तीनों को फेवरेट बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरे से कुछ ने पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैं बताऊंगा मेरा तीनों है। क्यों? क्योंकि मैंने अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुराई कर दी और उस पर्टिकुलर को मान लो तो बोले वो दोनों को बुरा लग जाएगा।
ये सही, मैंने मेरे दोस्त हैं, मान लो 2 दोस्त हैं मेरे, अब मैंने बोला कि मेरे मनीष भाई मेरे मतलब यार अच्छे नहीं लगते, मैंने बोला कि अरुण भाई मेरा फेवरेट है, मतलब मैंने बोला कि ये फेवरेट है, तो इसको कभी ना कभी तो पता चलेगा, तो इसको दूर जाएगा। ऐसा ही किताबों में होता है, मेंटलिटी माइंड में होता है कि आपने बोल दिया कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो मेरा कि फेवरेट यार मेरे को फिजिक्स गंदी लगती है, तो फिर वो आपसे दूर चली जाएगी, वो बोलेगी कि ये इंसान मेरे को गंदा बोल रहा है, तुम ये क्यों इससे मैं क्यों इससे करें स्टेप, तो मतलब मैं मनीष को अगर गंदा बोल रहा हूँ तो मनीष बोलेगा मन में हल्की सी तो आएगी कि साला वो मेरे को प्रायोरिटी नहीं दे रहा, तो मैं उसको क्यों प्रायोरिटी दूं। तो ऐसा ही फिजिक्स से का है। तो अगर आप तीनों को समान मानोगे, मतलब तीनों को दोनों के सामने मैंने दोनों की बुराई नहीं करी, दोनों को अच्छा बताया कि नहीं मेरा भेदभाव नहीं है, दोनों मेरे लिए बराबर। अगर एक माँ से पूछोगे आप 10 साल का, मतलब उनकी उम्र, बच्चे बराबर, बच्चे छोटे बच्चे, बड़ा होने के बाद तो माँ छांट देगी, मतलब एमबीबीएस कॉलेज में जाने के बाद आप छांट सकते हो फेवरेट, मतलब तो माँ से पूछोगे तो माँ बोलेगी कि मेरे तो तीनों बेटे एक समान है, एक समान है, माँ के लिए तो तीनों एक समान है। तो इसीलिए एक नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए तीनों सब्जेक्ट एक माँ के जैसे बच्चे एक समान है, वैसे सब्जेक्ट भी एक समान है। फिर क्या करना, कॉलेज में पहुंचने के बाद आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट चुन लेना कि ये फेवरेट है मेरा, फिर आपको कोई नहीं रोकने वाला। क्यों मनीष भाई गलत है क्या? क्योंकि आप तो देखो इसलिए मानोगे कि आप इंजीनियरिंग की भी एग्जाम दे रहे हो और आप नीट की भी दे रहे हो। अपन एक नीट वाले बच्चे की मेंटलिटी बता रहे हैं, समझिए ना, तो वो तो मानेगा। अब देखो माँ बाद में बच्चा बड़ा होगा तो जो बच्चा अच्छा रखेगा उसको तो बोलेगी कि हाँ वो वाला, जो बच्चा गाली देगा उसको बुराई करेगी। ऐसे ही आप नीट निकालने के बाद जो आपको अच्छा नहीं लग रहा था उसको फिर उल्टे मत मानो, जो लग रहा है तो उसको मान लो, ठीक है ना। अब वो थोड़ा, अब तो एक थोड़ा फिजिक्स का बता दीजिए, आप फिजिक्स का थोड़ा देख के। फिजिक्स में जैसे कि आप 11th करते हो, मोस्ट ऑफ जो नीट के स्टूडेंट होते हैं तो नीट के स्टूडेंट फिजिक्स से डर लगने लगता है, क्योंकि जब वो स्टार्टिंग करते हैं, जैसे कि उन्होंने क्या बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा, फिर वेक्टर पढ़ते हैं, फिर यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते हैं, तो उसके बाद इनको क्या है कि सब इजी लगता है, तो उन्हें फिजिक्स इजी लगने लगती है। फिर जैसे जैसे जाते जाते एनएलएम करते हैं, एनएलएम के बाद जैसे काइनेमेटिक्स पर जाते हैं तो स्टूडेंट्स धराशायी हो जाते हैं। धराशायी का होने का मतलब ये होता है कि उनके मन में ये नेगेटिव थॉट आ जाता है कि अब हमसे ना हो पाएगा, मतलब हमसे फिजिक्स नहीं होगी, तो फिर वो बायो और केमिस्ट्री पर फोकस करने लगते हैं। तो उनका जैसे उन्होंने कुछ मोस्ट ऑफ स्टूडेंट रहते हैं, जैसे उन्होंने अपना टारगेट बना लेते कि बायोलॉजी में 350 और फिर 150 केमिस्ट्री में बना लेते हैं, तो फिर उनका सीधा मकसद होता है मतलब 500 मार्क्स हो गए हमारे। अब जैसे जो एमपी से बिलोंग करते हैं या फिर एमपी से बिलोंग करते हैं तो उनका एक ही सोच मोटिव रहता है कि कट ऑफ कम रहता है, तो उनका एक मोटिव रहता है कि 50-60 नंबर हम फिजिक्स में ले आएंगे, जबकि यूपी बिहार राजस्थान वालों का ऐसा ना चलेगा। उनका 120 मार्क्स या 130 150 फिजिक्स में चाहिए 140। अब 140 मार्क्स लाना नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए तो मोस्ट, मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हो जाता है कवर, लेकिन बहुत से स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं कवर। तो फिजिक्स क्या होता है वो छोड़ देते हैं स्टार्टिंग में और केमिस्ट्री और बायो फोकस करते हैं। फिर लास्ट में जब उनको करने बैठते हैं फिजिक्स को तो फिर बोलते हैं उनका टाइम खा रहा है फिजिक्स, टाइम हो नहीं रहा, क्वेश्चन नहीं बनते, समझ नहीं आता कुछ भी। तो सीधा फिजिक्स का एक ही फंडा मैं आपको बताऊं, जब भी आप जिस दिन से प्रिपरेशन शुरू करते हो उसी दिन से आपको फिजिक्स को लेकर चलना है। वो भी तो एक 180 मार्क्स रखता है। एक कमेंट सबका ज्यादा आता है कि जैसे कि हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो क्वेश्चन नहीं हो पाता है। मैंने भी उसका बताया कि आप देख के करा करो, क्योंकि फर्स्ट में अपन क्वेश्चन करते ही सही तो अपन क्या क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं तो कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब दूसरी बात एक और चीज कि अपन मान लो कोई कठिन चीज करते देखते ही अपन को डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैंने बताया उनको, तो थोड़ा उस पे अपन चर्चा करेंगे कि मतलब क्वेश्चन फिजिक्स का अपन ने अगर फंडा उठाया ही है तो मतलब फिजिक्स के फंडे में आपको बताता हूँ, देखो 1 मिनट में। तो फिजिक्स का फंडा सीधा रहता है, जैसे ही तुम क्वेश्चन को देखते हो, अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हो, तो क्वेश्चन को देखते ही पहले उसकी लैंग्वेज को समझो कि क्वेश्चन किस डायरेक्शन में क्या बोलना चाह रहा है, और जो भी गिवन दिया उसको सबसे पहले कुछ नहीं, हमें ये मान लिया करो कि हमें क्वेश्चन आता नहीं है, तो कॉपी पेज पर सीधा गिवन दैट लिख के क्या क्या दिया है वो लिख लिया करो। फिर क्वेश्चन क्या निकालने को बोल रहा है उसको लिखो और क्वेश्चन मार्क कर दो। फिर अब तो समझ गए कि अपन को जो निकालने के लिए बोल रहा है ना, जो बोल रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगा रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोल रहा है या फिर कूलम फोर्स निकालने को बोल रहा है, तो कुछ भी हो तो उसको सबसे पहले ब्रेन में जाके उसी पेज पे उस फॉर्मूला को लिख दो। अब उस फॉर्मूला लगाने के लिए, क्योंकि देखो पूरी चीज़ तो प्रेजेंट नहीं रहती क्वेश्चन में, नीट में तो ऐसा नहीं कि सारी चीज़ क्वेश्चन में प्रोवाइड कर देगा और आप फार्मूला लगा के सॉल्व कर दो, ऐसा तो नहीं आता। कुछ चीज़ें उसमें भी एब्सेंट रहती हैं फार्मूला के अनुसार, तो अब अपन को दूसरे फार्मूले पर जाना पड़ता है, तब अपन किसी चीज़ को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ नहीं लिखा करो, फिर ऑब्जर्व किया करो क्या कमी आ रही क्या नहीं आ रही।
अब आप अटेम्प्ट, पहले सबसे पहले अटेम्प्ट नहीं करता स्टूडेंट, पहले ही हार मान जाता है। पहले अटेम्प्ट करो, गलत करो, कुछ भी करो, लेकिन करो उसे। गलत भी कर रहे हो तो करो उसे। करने के बाद फिर आप, गलत तो होना ही है, यदि नहीं आ रहा तो गलत होना ही है, लेकिन 50% व्यक्ति वो कर लेता है अटेम्प्ट। 50% हो गया तो 50% तो आप देख कर लो। फिर अगली बार जैसा कॉन्फिडेंस आने लगेगा, जैसी प्रैक्टिस तुम्हारी बढ़ती जाएगी, तो वो पूरा 100% खुद ही करना शुरू कर दोगे तुम कुछ टाइम बाद। ये अपना हो गया फिजिक्स का मेन फंडा। तो देखो ये है कि इंजीनियरिंग की और नीट वालों दोनों की तरफ से सोचते हैं, क्योंकि मैथ से है 98 नंबर इनके हैं 12th में, ये ना, तो स्टेट लेवल पे टॉपर है भाई, इसलिए मतलब फिजिक्स का मैनेज भाई सपन में फंडा जाना था। ठीक है, आप मेनली इन्हीं चीजों पे फोकस करें कि आप तीनों सब्जेक्ट को फेवरेट बने। गलत है भाई, जिस सब्जेक्ट को आप टाइम देगा वो आपकी उसने वो होगा। ये भाई के कॉन्सेप्ट में मैं आप एक चीज बताता हूँ कि आप अगर ज्यादा, जैसे कि आप ज्यादा जिसको टाइम दोगे, आप मान लो आपकी बाबू को अगर ज्यादा टाइम दोगे तो फिर ये अदर बाबू दूर होती चली जाएगी, क्योंकि अगर आपकी बाबू को आप टाइम नहीं दोगे, 2 दिन बाबू से बात होने चली गई, तो बाबू क्या शक करेगी कि किसी और से बात करने लग गया। वैसे ही एक किताब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी क्या शक करेगी ये किसी और किताब से मोहब्बत करने लग गया। उनको क्या पता कि और किताब पढ़ता ही नहीं है, बाबू को क्या पता कि पढ़ाई में ये मतलब इस अलग चीज में कर रहा है, ये कोई दूसरे लड़के से बात नहीं कर रहा है। वैसे ही किताब है, इनको भी ऐसा पता चलेगा कि ये, तो इसलिए इनको जितना ज्यादा टाइम दोगे, अटैचमेंट जितनी ज्यादा तुमकी होती चली जाएगी। क्योंकि जैसे कि आप आपके बाबू से, सोना बाबू से जितनी ज्यादा बातें करोगे उतनी अटैचमेंट बढ़ेगी। वैसे ही किताबों में है, क्यों महेश भाई गलत है क्या? वैसे ही इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में है कि जितनी ज्यादा इनसे बातें करोगे, जितनी ज्यादा इनको पढ़ोगे, जितनी ज्यादा इनको देखोगे, इनको पास रखोगे, उतनी ही ज्यादा घनिष्ठता आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो हमारा आज का यही टॉपिक था। मैंने मैथ वाले भाई, इंजीनियरिंग, नीट दोनों इनको साथ इसलिए बिठाया कि मेन अपना आज का टॉपिक था फिजिक्स बाबू के ऊपर। मैथ अपना मेन कि आपके सोना बाबू है, लेकिन फिजिक्स बाबू को मेन प्रायोरिटी दो। सही है ना? तो अब अगर आप फिजिक्स बाबू को टाइम दोगे तो वो आपको टाइम दोगी। देखो जीवन में अगर आपको जीतना है तो जिद करो, अगर जिद कर ली तो आप जीत गए। हम दोनों साथ पढ़ते थे, ठीक है। अब मतलब मैं भी उस टाइम पे 10th में साथ पढ़ा, मनीष भी 10th में साथ पढ़ा, दोनों हम साथ पढ़े। अब मैंने 2-3 चीजें पकड़ी थी, लेकिन मनीष भाई ने एक मेरे से बोला था कि अजय तू 2-3 चीजें कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तूने 2-3 चीजों पे जिद कर ली तो 2-3 चीजों में सफल हो रहा है। लेकिन मैंने एक चीज में जिद कर रहा हूं मैं, तो मैं उसमें जीत के दिखाऊंगा। मैंने मनीष भाई तेरी प्रायोरिटी सही है, तो मनीष भाई ने जिद करी तो उसके 98 आए कई में मैथ में। उसने उसी की जिद करी थी कि मैं जिद कर रहा हूं मैथ्स में 98 लाके बताऊंगा, और रियल में उसके 98 आए। उसी प्रकार अगर आपने आज जिद कर ली तो आप जीत गए। तो अगर जिद की है तो आप जरूर जीतोगे, अगर आपकी जिद अधूरी रह गई है तो आप जरूर हारोगे। थोड़ा सा अपना जैसे अब फिजिक्स की बात चल रही थी, तो फिजिक्स में मोस्ट ऑफ जैसे ड्रॉपर स्टूडेंट रहते हैं। ड्रॉपर्स के लिए एक बात बताऊंगा, जो कि क्या होता है कि फिजिक्स में 11th पोर्शन बहुत मेन होता है विथ रेस्पेक्ट टू 12th के बाद में। 11th में कुछ पोर्शन मानता हूँ मैं, जैसे रोटेशनल मोशन हुआ आपका, फ्लूइड मैकेनिज्म हुआ आपका, SHM हुआ और थर्मोडायनेमिक्स हुआ। ये 4 चैप्टर आपके इतने मेन होते हैं कि सब पूरी इम्पोर्टेंस पूरी फिजिक्स का, जैसे पिलर होता है मकान का, बेस होता है ना, उसी प्रकार से 4 चैप्टर पूरी फिजिक्स के बेस हैं 11th क्लास की। यदि ये नहीं आती तो आपको फिजिक्स भी नहीं आती। तो सारे जितने जैसे आपके चैप्टर्स होते हैं, पूरे चैप्टर जितने भी ऊपर के सारे चैप्टर, पूरे कॉन्सेप्ट इन चैप्टर्स में लगते हैं। लेकिन स्टूडेंट सोचते हैं कि हम ये चैप्टर छोड़ दें। कोई सोचता है मैं काइनेमेटिक्स छोड़ दूँ, कोई बोलता है एनर्जी छोड़ दूँ, कोई बोलता है वर्क पावर एनर्जी छोड़ दूँ, कोई सेंटर ऑफ मास। लेकिन आप जिसको भी किसी चैप्टर को लीव करोगे तो आपको जो पीछे वाले चैप्टर हैं वो बिल्कुल भी समझ नहीं आते। तो ये सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं। यदि मान लो आपने जैसे दीवार खड़े करते हो, मकान बनाते समय यदि आप दीवार में से एक भी ईंट गायब कर दो या ईंट हटा दो तो कैसा लगेगा? दीवार कैसी रहेगी? मजबूत रहेगी या फिर कच्ची रहेगी? मजबूत नहीं है तो दीवार कैसे टिकेगी? नहीं है तो फिर समझ लो आपको मकान, दीवार कुछ भी नहीं टिक सकता। तो ऐसे ही मेन होता है फिजिक्स में बेस कॉन्सेप्ट करके चलो, बेस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अब आपको लाइफ में नीट में सफलता पानी है तो अपने ब्रेन में एक ही बात बस बना के चलो कि हमें
जितनी भी जो चीज़ें हैं सारे बेकार आसपास के सारी चीज़ों को साइड में रखो और हमारा जो मेन मोटिव है उसको आगे रखो हमेशा, तो ही आप जीत सकते हो। यदि आप एक समय पर लाखों काम, हजारों काम या बहुत सी चीज़ें होती हैं, एक व्यक्ति सोचता है कि मैं उसी टाइम पढ़ते समय मोबाइल चला लूँ, उसी टाइम में किसी से बात कर लूँ, उसी टाइम में कुछ और सोच रहा हूँ। मतलब पढ़ते टाइम पर कुछ नहीं सोचना, मोबाइल भी नहीं देखना, ना कुछ सोचना है ना कुछ, सिर्फ जो आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो सिर्फ उसके बारे में सोचना, जिस टॉपिक में जो चल रहा है उसके बारे में सोचना। क्वेश्चन नीट यदि ज़्यादा नहीं सोच पा रहे तुम क्यों मोबाइल के बारे में सोच रहे हो, क्यों लड़की किसी के बारे में सोच रहे हो, सीधा नीट में जो टीचर्स होते हैं वो पेपर बनाती हैं उनकी तरह सोचना शुरू कर दो ना। अपने आप को साइंटिस्ट मानो ना कि हमें न्यूटन है, हमने ही सारे लॉ दिए हैं। किस प्रकार से न्यूटन ने लॉ दिए थे तो उनको अलग अपनी तरीके से मॉडिफाई करना शुरू करो। नीट के टीचर की तरह सोचना शुरू कि ये क्वेश्चन कैसे बनाएगा, तो आप सफलता ले सकते हो, वरना पॉसिबल नहीं है यदि आप एक टाइम में 4 काम करते हो। देखो अपन को नीट में एक ही चीज से सफलता मिल सकती है कि खुद को खुद का टीचर बनना पड़ेगा। बस एक्सप्लेन जरूरी है खुद को, क्योंकि खुद ही को खुद का टीचर बनोगे तभी होगा। एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो तो आप एमटीजी मत पढ़ो, एनसीईआरटी से ही आप एमटीजी बना लो ना आपकी खुद की। यार मैं बताता हूँ कि आपकी मतलब नीट में अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं तो यूँ सोचता हूँ कि नीट एनसीईआरटी पढ़ो तो खुद ही एक अपनी एमटीजी बना दो, एमटीजी बना के बच्चों को पीडीएफ बता दो कि एनसीईआरटी का प्रश्न उत्तर, खुद ही क्वेश्चन बना दो ना, खुद ही क्वेश्चन के उत्तर खुद ही बना दो उसके एनसीईआरटी से। तो कौन सक्सेसफुल कर सकता है आपको? मतलब एनसीईआरटी से आप क्यों नहीं एमटीजी क्यों खरीद के लाते हो? आप खुद क्यों नहीं अपनी बुक डेवलप कर सकते हो? अपने हिसाब से बनाओ भाई आपकी मेंटलिटी कब कैसे काम कर रही है, कब कैसे नहीं कर रही है, किसको पता? क्यों देखते हो मोटिवेशन वीडियो, क्यों देखते हो दूसरों के क्या वीडियो? भाई खुद ही एक बुक तैयार कर दो ना, जरूरत ही नहीं किसी की एमटीजी की, जरूरत ही नहीं किसी कहीं की बुक दूसरे लाने की, समझ गए ना? खुद ही अपनी बुक तैयार कर, खुद को ही खुद का टीचर बनना पड़ेगा। मतलब ना तो कहीं से एमटीजी खरीदो ना कुछ नहीं खरीदो, आप खुद ही, आपके पास इतना टाइम है कि आप खुद ही एमटीजी तैयार कर सकते हो। तो मैं तो यही कहता हूं भाई कि खुद ही खुद का टीचर बनके और खुद ही एक अपनी बुक तैयार कर लो, ताकि आगे जाके तुम उस एनटीजी को पब्लिश कर सको कि हमने ही हमारे प्रश्न बनाए थे। और अगर खुद ही खुद के प्रश्न बनाओगे ना तो कभी उनके उत्तर भूल पाओगे ना कभी क्वेश्चन भूल पाओगे। और अगर आपने वो ही बनाया तो डेफिनेटली बोलता हूं उसमें से ही नीट में क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं और से आता ही नहीं है ना, एनसीईआरटी से आता है। आप अगर एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन आपकी खुद की बुक तैयार कर दोगे तो क्वेश्चन अलग जाएगा ही कहाँ? आपने तो नीट का पेपर आपने यही तो बना के रख दिया पहले ही, फिर देखना आप उससे एनालिसिस, आपके पेपर से एनालिसिस करना, आपके पेपर अगर नहीं सही निकले। भाई जो पेपर बनाते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी यहीं से बनाते हैं, वो थोड़ी किसी दूसरी बुक से देखते हैं, कुछ कई दूसरी किताबों से देखते हैं, वो भी खुद ही बनाते। तो खुद को खुद का टीचर बनना पड़ेगा फर्स्ट टॉप मेन लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो। दूसरी बात की देखो, अगर आप 70% तो 70 या 80% तो स्टडी को दीजिए ही सही। माना आप बातें करते हैं, कीजिए। देखो उस मतलब आप बोलते हो कि यार आप सोना बाबू को लेकर ही मेन फोकस करते हो, भाई ये ज्यादा चल रहा है, गलत क्यों गलत है क्या? तो यही चीज ज्यादा चल रही है, तो मैं इन चीज को फोकस नहीं कर रहा हूं। आप टाइम दीजिए, आप एक रूटीन बनाइए, 10% उनको फुल दे दीजिए, लाइफ में दे दीजिए, बाकी 80% तो आप आपकी स्टडी को दिए ना, समझ गए ना? 80% आप आपकी स्टडी को दीजिए, तभी आप का जो सक्सेस जनरली हो पाएगी, तभी आपके जो 140 दिन बचे इनमें चैप्टर हो पाएंगे। अगर ये 140 दिन आज से 140 दिन बचे बराबर मई के है ना, तो आज से बराबर 140 दिन बचे हैं, तो इसीलिए हम आज लास्ट स्टेज है, जाग जाओ अभी भी। अगर आप अभी भी जाग गए तो निखर गए, और निखर गए तो बिखर गए, और बिखर गए तो भाई पूरी दुनिया देखेगी। अगर आपने हीरे बिखारे तो बीनने के लिए पूरी दुनिया आएगी, है ना? लेकिन जब तक नहीं निखरोगे तब तक नहीं बिखरोगे, और जब तक नहीं बिखरोगे तब तक नहीं निखरोगे। तो निखरने के लिए बिखरना पड़ेगा, और बिखरने के लिए ही निखरना पड़ेगा, इन दोनों को कंबाइंड। फर्स्ट स्टेप नेगेटिविटी। भाई नेगेटिविटी ही क्यों आती है? बैकलॉग है तो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी है तो बैकलॉग है। पहले मेन बात ये थी कि बैकलॉग बन क्या हो रहा है उस चीज पे फोकस करो ना। क्योंकि जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ जड़ से अपनी ग्रोथ करता है, पानी लेता है, मिट्टी से लेता है। अब पेड़ अपने आप तो उग नहीं रहा ना, उसको डिपेंडेंट क्या है? बैकलॉग कहाँ पर डिपेंड हो रहे हैं?
गलती तो अपनी खुद की है ना। तो अपन जहाँ से बैकलॉग ग्रो हो रहा है ना उसी चीज को काट दो। सही है। जैसे पेड़ को अपन जड़ से काट देते वो दोबारा नहीं नहीं उगता। उगता, बिल्कुल समझ रहे ना। जी। तो इसी तरीके से उस चीज को उखाड़ दो ना जहाँ से बैकलॉग बन रहे हैं। हाँ, उसी चीज को खत्म। महेश भाई के टॉपिक पे एक बात बताता हूँ कि जैसे कि पेड़ है, भाई ने सही बताया, पेड़ है उसको जड़ से काट दोगे तो पौधा डबल नहीं आ पाएगा। तो क्यों ना वो पौधा अभी छोटी सी अवस्था में है, अभी से काट दो ना उसे, बड़ा होगा तब काटोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी काटने में, मेहनत करना पड़ेगी काटने में। भाई अभी से काट दो ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। आपके यहाँ पौधा उगाया, उस गलत जगह उगाया, उसको काटना जरूरी है, कंपलसरी काटना ही पड़ेगा उसको। तो भाई अभी छोटा है तो अभी से काट दो ना। आप तो उसकी तरफ देख रहे हो कि चलो बड़ा हो जाएगा, तब मतलब कि आप देख रहे हो कि चलो देख लो कोई नहीं, 2 चैप्टर है, 3 चैप्टर कर लेंगे, कल ये कल ही तो कभी नहीं आएगा। कल तो डेली आता है और कल कभी भी नहीं आता है। ये कल कभी खत्म नहीं होता है, आता जाएगा भाई। कल ही है, आज ही ये चीजें निकल जाएगा, कल करते कभी खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए उस पौधे को क्यों ना कल काटते हो, आज ही काटो। उस बैकलॉग को चाहे 2 चैप्टर हो, 5 चैप्टर हो, 10 चैप्टर हो, क्यों ना आज ही करो। क्यों संडे का वेट कर रहे हो कि छुट्टी रहेगी तब करूंगा, क्यों उस दिन का वेट कर रहे हो। अरे भाई अभी से निपटाते चलो ना। वही होता है, स्टूडेंट यही सोचते हैं कि जैसे बैठे हुए आज जैसे मैं बैठा हूँ, यदि मुझे पढ़ाई करना है, मेरा कोई बैकलॉग डला है, तो मैं पता क्या सोचता हूँ कि मैं 1 घंटे बाद करूंगा। 1 घंटे बाद क्यों करूंगा, मैं अभी क्या कर रहा हूँ। मान लो मैं सोच रहा हूँ, अभी तो नहीं, जैसे मैं बेसिकली एक टेबल अपनी स्टडी टेबल पर बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ बैठा बुक के सामने बैठा सोच रहा हूँ कि मेरा एक बैकलॉग है, मैं उसको कल करूंगा। कल क्यों करूंगा, अभी क्या कर रहा हूँ स्टडी टेबल पर बैठा हुआ। उस कल को आज बनाओ ना। जिस दिन तुम कल को आज बनाना सीख गए, अपने मतलब फ्यूचर को प्रेजेंट बनाना सीख गए, उस दिन आप सक्सेस हो जाओगे। ये मेन मोटिव रहता है लाइफ का। भाई मेन प्रॉब्लम यही तो है कि हाँ कि देखो अगर तुमने कल पे डोल दिया तो देखो कल तो कभी आने वाला नहीं, क्योंकि कल तो कई दिनों से आ रहा है। भाई कल आपका 1 चैप्टर का बैकलॉग था, अभी भी आपका 5 चैप्टर का हो गया, तो कल तो आ रहा है ना, कल 10 को हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, वो कल आएगा 15 का हो जाएगा, कल थोड़ी खत्म होगा। लेकिन कल आते आते वो कल वाली वो एग्जाम जरूर आ जाएगी। फिर आप सोचोगे कि यार पिछला, फिर कल नहीं सोचोगे कि कल कर लूंगा, यार पिछले दिन रिवाइज कर लिया होता तो आ जाता। तो उसी चीज को मेन फोकस मानते हुए अगर आपको लाइफ में जीतना है तो जिद करो। अब जिद कैसी करो, एक जिद बनाओ। जैसे कि आपने सोचा ये लड़की मेरे को पसंद आ गई तो इसको मेरे को प्रपोज करना ही, समझ गए ना। तो आपने क्या करी, एक जिद कर ली कि ये मेरे को चाहिए, इसको इंप्रेस करके रहूंगा। भाई वैसे ही बोलो एनसीईआरटी को कि मेरे नीट के लिए तू मेरे को चाहिए तो मैं तेरे को प्रपोज करूंगा। प्रपोज कैसे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसको पढ़ना पड़ेगा दिन रात, उसको उससे बातें करनी पड़ेगी। भाई देखो पहले भी हमने बताया था कि एक आपके सामने कांच रखो, कांच में सामने एक एनसीईआरटी रख के बातें करो, आपस में बातें करो, खुद से बातें करो, एनसीईआरटी पढ़ो, खुद से प्रश्न करो, खुद से बातें करो, तभी तो हो पाएगा। टीचर खुद बनो, समझ गए ना। तो अब तभी तो आप टीचर बन पाओगे खुद का, क्योंकि आप बातें करो। साइकोलॉजी है एक, अगर आप कांच के सामने बैठ के अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना तो माइंड में और चीजें अच्छी तरह से जाएगी आपकी, उस चीज को मेन फोकस करो। तो बताइए भाई और जो भी है। अब जैसे एनसीईआरटी की बात चली रही है तो एनसीईआरटी का एक मैं आपको एक फंडा बताता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी इतनी इजीली समझ में नहीं आती। क्या होता है, लोग बोल देते कि एनसीईआरटी तो इजीली समझ नहीं आती, क्योंकि अपन जब करते हैं तब पता पड़ता है कि एनसीईआरटी बहुत हार्ड है। एक लाइन ही एक पैराग्राफ बोलती है, एक लाइन पैराग्राफ, 2 लाइन 2 पैराग्राफ बोलती है। तो उसको समझने के लिए क्या होगा, खुद ही अपने आप को समझाओ कि इस वर्ड का मतलब ये होता है। आप जैसे आप प्लांट किंगडम पढ़ रहे हो या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो उस वर्ड का मतलब जैसे आपने किसी और से सीखा, किसी टीचर ने आपको समझाया, आप समझ गए, लेकिन आपके अंदर की जो भावना है, जो आपकी आत्मा, वो नहीं समझी अभी। अब वो कैसे समझेगी, उसको आपको खुद समझाना पड़ेगा। आप उसको बताओ, अपने ब्रेन को बताओ, इसको इस ब्रेन में बताओ कि भाई इसका मतलब ये होता है और इस तरीके से वर्क करता है, तब ये समझेगा। जब आप खुद इसको समझाना शुरू कर दोगे ना तो ये समझ जाएगा कि हाँ ये अब ये ऐसे ऐसे वर्क करता है। एक बेबी होता है, छोटा बेबी होता है, बच्चा होता है, अपन देखते देखते ही सब चीज़ें सीख जाते हैं। तो जैसे बच्चा बेबी है तो उसको तो इजीली सब कुछ आता नहीं, वो क्या करता है अपने लैंग्वेज, जैसे आप कोई बच्चा है वो ऐसे अपने इंडिया में पैदा हुआ तो वो इंडियन सीख जाता है। जैसे वो कि
उसमें आप जैसे आपके अमेरिका में पैदा हुआ था वो इंग्लिश सीख जाता है, तो कैसे सीख जाता है? वो देखते देखते ऑब्जर्व, जिसकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी हो गई ना, ऑब्जर्व करने की जितनी क्षमता होगी उसके अंदर, वो बहुत अच्छा कर सकता है। तो इसलिए ऑब्जर्व करना सीखो। ऑब्जर्व का मतलब ये होता है कि उसको देखो और समझो और परखो और खुद को समझो। बस जिस दिन आपने ये कर लिया, नीट क्लियर। तो भाई मतलब देखो आपने देखो हम ज़्यादा ज्ञान दे नहीं सकते क्योंकि आप खुद ज्ञानी हो, बट एक ही रास्ता दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अपन को हाथ पकड़ के चलाना एक ही बार लाइफ में सिखाया जाता है, फिर तो आगे खुद को ही चलना पड़ेगा। बचपन में आप गिरे संभले, मम्मी पापा ने हाथ पकड़ के चलना सिखा दिया, लेकिन अब तो आपको चलना पड़ेगा। अब रास्ता मम्मी पापा ने अपन को यहाँ पे एडमिशन करवा दिया, कहीं पे भी अपन को इंस्टीट्यूट में भेज दिया, तो मम्मी पापा का काम था वो उन्होंने कर दिया, उन्होंने रास्ता दिखा दिया, सब कुछ कर दिया। अब उन्होंने टीचर के भरोसे छोड़ दिया, टीचर ने रास्ता दिखा दिया कि वो रास्ता है। टीचर ने सभी बच्चों को साथ में रास्ता दिखाया कि बेटा वो रास्ता है, उसी रास्ते पे जाना। इधर फूल है, इधर कांटे इधर फूल, रास्ते बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन वो जो मेन रास्ता है वो एक ही है। अलग अलग रास्ते तो बहुत है, लेकिन वो मेन रास्ता एक ही, मतलब जड़े बहुत है, लेकिन जो मेन जड़े वो एक ही है, उसी को पकड़ना है। अब लेकिन आप भाई वो रास्ता देखते हुए भी नजरअंदाज करके दूसरे रास्ते पे अगर जा रहे हो तो वो फिर आपकी गलती है। उस रास्ते पे जाओ, उसी रास्ते पे जाओगे तभी आपको गुलाब मिलेगा। भाई आपको गुलाब लेने जाना है तो उस रास्ते पे जाओगे तभी मिलेगा ना गुलाब वाले। आप क्यों अलग अलग रास्ते पे जा रहे हो? कांटों पे क्यों चल रहे हो? फूलों पे चलो ना, जब फूलों की दरिया बिछाई तो क्यों कष्ट उठा रहे हो? लाइफ में देखो, लाइफ में हर चीज सुनो, लेकिन देखो जैसे श्री कृष्ण ने बिना लड़े बिना कुछ किए अर्जुन को जीता दिया था, लेकिन शकुनी जो अपनी बुद्धि से सब बता रहा था, चंट बन रहा था, सब कुछ बता रहा था, इतनी सेना थी तो भी वो क्यों हार गए? उन दोनों चीजों पे फोकस करो ना, महाभारत सिखाती है दोनों चीजें कि कृष्ण बिना लड़े भी क्यों, क्योंकि उन्होंने रास्ता सही दिखाया, रास्ता वो दिखाया। तो लाइफ में साथी ऐसा चुनो, मित्र ऐसा चुनो कि जो रास्ता सही रास्ता दिखाए। रास्ता सब दिखाते हैं, रास्ता सभी दिखाते हैं, लेकिन सही रास्ता जो दिखाए वही सच्चा मित्र होता है। अब उसी मित्र की परख करना ही तो मेन चीज लाइफ में इंसानियत है। जो इंसान होगा वही परख कर पाएगा। जानवर तो सबको इंसान अपने जैसा मानता है, भाई इंसान वही है ना जो सही परख करे। यार क्यों उसके चक्कर में वो अगर तुम्हें बोल रहा है कि मैं कुएं में कूद रहा हूँ तो तू भी मेरे साथ कूदे, तो क्यों कूदू भाई? मैं तो कूद, मेरे को जब कूदना होगा मैं कूद जाऊंगा। इसी बात से एक बात याद आती है, जैसे स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनको गलत रास्ते, सही रास्ते और जो अच्छे बुरे उनकी लाइफ के सारे रास्ते उन्हें एक जैसे दिखते हैं। गलत रास्ता भी होगा, सही रास्ता भी होगा, और जो सोना बाबू वाला रास्ता होता है वो भी उन्हें एक जैसा दिखता है। तो मैं आपको इस पर एक बात बताऊंगा। जैसे अपने कवि हैं फेमस, तो उन्होंने की रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानस चुन। इसका मतलब वास्तविकता में होता है कि जैसे भगवान शिव के अनुसार सोना और धतूरा दोनों एक बराबर होते हैं। तो अब जो मतलब सोना और धतूरा वास्तविकता में एक जहर है, एक नशा है, और सोना एक अपने आभूषण होते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। जो व्यक्ति धतूरे और सोने की पहचान करना सीख जाएगा ना, उस दिन वो अपनी लाइफ में सब कुछ सीख जाएगा। लेकिन भगवान शिव के अनुसार तो दोनों ही एक जैसे हैं। तो आपको सोना चुनना या धतूरा चुनना वो आप पर डिपेंड करता है। चाहे वो मित्र चुनो जो आपके लिए अच्छा हो, या फिर धतूरा चुनो जो आपके लिए बुरा हो। तो देखो सब इन चीज़ों पे आपको मेन फोकस करना है। बाकी देखो कोई कुछ भी करे, रहो सबके साथ, लेकिन आचरण खुद के ग्रहण करो। आचरण कभी भी दूसरों का आचरण मत ग्रहण करो। मतलब जैसे कि मान लो वो बोल रहा है कि वो नाइट को ही पढ़ रहा है, समझ गए ना, तो वो नाइट को पढ़ रहा है तो मैं भी नाइट को पढ़ूं, नहीं भाई। आपका माइंड अगर दिन में काम कर रहा है तो दिन में करो ना, उसके साथ दिन में देखो आप क्या कि वो नाइट में पढ़ रहा है और वो दिन में क्या मस्ती करने का उसका मन कर रहा है, तो आप क्या सोच रहे हैं ये मस्ती कर रहा है, आपका उस टाइम आपका पढ़ने का बिल्कुल मन कर रहा है तो आप मस्ती करने चले जाओगे। लेकिन वो रात में पढ़ रहा है तो आपका रात में फिर मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो उसका माइंड तो ये कि वो रात में ही पढ़ने का मन करेगा तो रात में ही पढ़ेगा। से बोलते हैं ना बोल कि यार ये तो मस्ती भी कर लेता है, पढ़ भी लेता है, क्यों इतना कर लेता है भाई? इसलिए कर लेता है कि जिस टाइम तुम वो मस्ती कर रहा होता है ना, उस टाइम वो रेस्ट का टाइम होता है उसका,
और जिस टाइम तुम सो रहे होते हो ना उस टाइम उसका पढ़ने का, जिस टाइम तुम मस्ती कर रहे होते हो मोबाइल देख रहे हो उस टाइम उसका पढ़ने का टाइम होता है। इसीलिए वो आदमी पढ़ लेता है। कभी किसी पे पहले तो शक नहीं करना चाहिए कि ये मस्ती कर रहा है तो ये बिल्कुल नहीं पढ़ता होगा, नहीं भाई, किसी पे हम शक नहीं कर सकते, किसी को जज नहीं कर सकते, किसी को किसी से जज नहीं कर सकते कि वो मस्ती कर रहा है, वो क्या कर रहा है, भाई पता नहीं वो क्या कर रहा हो, किसी पे शक नहीं कर सकते तुम कि वो अंदर क्या कर रहा हो या फिर उसका माइंड कितना क्या गेन कर रहा हो। तो इसलिए कभी किसी की देखा देखी ना करे, खुद ही खुद पे डिपेंड रहे, है ना, खुद ही खुद पे डिपेंड करे, खुद का शेड्यूल खुद ही बनाए। अब देखो मेन चीज आपको एक बताता हूं मैं कि आप जब भी नेगेटिविटी होता है बच्चे क्या करते, मोबाइल खोला लैपटॉप खोला और मोटिवेशनल वीडियो वो डालते हैं, मोटिवेशनल वीडियो। अब उसमें क्या होता है, मोटिवेशनल वीडियो वाले सबसे एक गंदी आदत है उनकी, वो मम्मी पापा को बीच में लाते हैं। देखा है अपन ने मोटिवेशनल वाले वीडियो मम्मी पापा को, आपके मम्मी पापा ने आपके लिए किया, उनके लिए आप ये नहीं कर रहे, आपको वहां भेजा, इतना पैसा लगाया, आप पढ़ नहीं रहे, ये कर रहे वो कर रहे, समझ गए ना। वो मम्मी पापा पे मेन कुछ करते हैं, मतलब मम्मी पापा को मेन बताते हैं। तो बच्चा क्या होता है, बच्चा उस वीडियो को देखता है, उस टाइम तो मोटिवेशन आता है, फिर बाद में इतनी बुरी तरह से मतलब सोच में डूबता है, डिप्रेशन में होता है कि यार हाँ यार बात तो सही थी, मेरे मम्मी पापा कर रहे हो, उस टाइम के लिए सोचता है। लेकिन वो ही सोच उसकी बहुत बार आती है उसके मन में, वो ही सोच मेंटलिटी वो बन, क्योंकि माइंड जितनी जो चीज माइंड ज्यादा देखेगा, जो चीज माइंड वो चीज होती चलती जाएगी। जितने ज्यादा तुम सोचोगे, जितने ज्यादा जो चीज करोगे ना वो चीज होती जाएगी, हैबिट बन जाएगी उस चीज की करने की, हर चीज की लिमिट बन। तो उस चीज को मोटिवेशन वीडियो मत बनो, देखो खुद ही खुद का मोटिवेशन बनो, खुद ही खुद से मोटिवेशन लो, क्योंकि देखो सेल्फ मोटिवेशन ही काम आता है, सही है, दूसरों का दिया हुआ मोटिवेशन काम नहीं आएगा। सेल्फ मोटिवेशन नहीं, जब तक तुम सेल्फ से मोटिवेट नहीं रहोगे ना तब तक काम नहीं आएगा। देखो आपने एम बना लिया, मैं एम से लवर, मैं वो लवर, भाई लवर बनने से कुछ नहीं होता। अब आपने बोल दिया मैं टारगेट 700 प्लस है, आपने बोल दिया मैं टारगेट 600 प्लस है, भाई टारगेट बनाने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। अरे मजा तो तब आएगा जब टारगेट छोटा हो और सफलता बड़ी मिले, सफलता बड़ी मिले। टारगेट बनाया था मैंने 500 का, सफलता मिली 700 की, अरे भाई क्या मजा ही अलग है। गलत बोला आपसे मैंने, तो यार अभी सब राज गुप्त रखो। आप बता दो, दोस्तों पूछे कितना, मेरा भाई 700 का टारगेट है, उसको आपने राज बता दिया 700 का टारगेट है, वो हंसेगा, क्यों हंसेगा भाई, यार 700 का टारगेट है, तू कर तो कुछ नहीं रहा ना, टारगेट बना लिया, टारगेट है भाई, टारगेट से कुछ नहीं होता, उस टारगेट को फॉरगेट करो, फॉरगेट उसमें रहो, तभी आप कोई चीज फॉरवर्ड होगी। टारगेट को फॉरवर्ड आगे करोगे ना, आपके अंदर फॉरवर्ड करो उसे, दूसरों के पास फॉरवर्ड मत करो। टारगेट तो बना लिया भाई, मैंने तेरे पास फॉरवर्ड कर दिया, इसके पास फॉरवर्ड कर दिया, अरे उसको उनके पास फॉरवर्ड करने की जगह खुद पे फॉरवर्ड करो ना, कि मैंने टारगेट बना है कैसे पूरा होगा, सोचो उस पर डीपली, बैठ के 10 मिनट बैठो, आप उस टारगेट को सोच के आगे तक जाओ कि मैं इतना ही कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, टारगेट पूरा होगा या नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर जैसे कि अब सारी बात हो चुकी है, और आपकी भी कोई भी क्वेरी रहती है तो फिर आप कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में सारी देख लीजिए आपकी क्वेरी। बाकी देखो स्पेशली हमने प्लेटफॉर्म पे हमने मतलब टेलीग्राम पे भी अपना नीट टू एमबीएस प्लेटफॉर्म नाम से मतलब टेलीग्राम बना रखा है, उस पर क्या अपन शॉर्ट नोट्स वगैरह हम सब तैयार करके आपको चाहिए हम उसको खुद ही तैयार करके और शॉर्ट नोट्स वगैरह डालते हैं उस पर। और सभी की मतलब जैसे कि आपको वीडियो लेक्चर चाहिए क्लासरूम के, किसी के भी मान लो 11 क्लासरूम के वीडियो लेक्चर चाहिए तो हम वहाँ पे भी प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बाकी बस ये कि लाइफ में डिमोटिवेट मत रहो, आप थोड़ा सा भी डिमोटिवेट हो, हमने हमारी टीम का व्हाट्सअप नंबर अपने चैनल पे दे रखा है, तो उस पर भी आप टीम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये चीज़ें सब चलाते हो, सब पे हमने टीम का नंबर, टीम की आईडी दे चुकी है, तो आप चैनल के अबाउट में जाके वो चीज़ देख सकते हैं। बाकी लाइफ में देखो डिमोटिवेट ही गलत चीज़, डिमोटिवेट न रहे लीजिए कि एक नीट को मतलब एक चीज सही चीज में फोकस करोगे तो तीनों चीजों को आपको बनाना पड़ेगा, साथ लेना पड़ेगा। फिजिक्स बाबू को मत भूलो, बायोलॉजी बाबू को मत भूलो, केमिस्ट्री बाबू को मत भूलो, तीनों बाबू सोना को साथ में चलना मिलाना पड़ेगा। उनको पास बुलाओ, सांस सुलाओ और साथ खिलाओ पिलाओ, उनसे पूछो गुड मॉर्निंग, उनसे करो गुड नाइट, और उनसे पूछो खाने की, उनसे पूछो पीने की। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, थैंक यू।